हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं सिलेबस यानी इकोनॉमिक्स का सिलेबस। देखिए बेसिकली प्रॉब्लम कहां होती है, 100 मार्क्स लाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें एग्जैक्ट सिलेबस नहीं पता, हमने उस सिलेबस को एनालिसिस नहीं किया है। तो आज मैं आपके लिए पूरा सिलेबस एनालिसिस कर रहा हूं कि हम उसमें 100 कैसे लाएं। यानी इकोनॉमिक्स दो पार्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स में, और कोड है इसका 030। ठीक है, तो इसमें आप समझिए कि पार्ट ए 1 2 3 4 5 5 चैप्टर है मेरे पास। मार्क्स देखिए 40 मार्क्स की ये फर्स्ट बुक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और 40 मार्क्स की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ रहे ना कि 40 मार्क्स हैं। लेकिन इस बार हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया है कि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को सीबीएसई ने विड्रॉ कर लिया। तो फायदा उठाना है ना, पूरे 100 लाने हैं। तो कैसे लाएं 100? यानी कि अपनी स्टडी को हमें नॉर्मल बनाते हुए 100 लाना है। अब बहुत पढ़कर बहुत ही ब्रिलियंसी के साथ तो आप 100 ला सकते हैं, हो सकता है लेकर आए, लेकिन एक जर्नल परफॉर्मेंस के साथ आप 100 कैसे गेन करें। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस टू सिलेबस चलेंगे हम। ठीक है, देखिए हमने कहा कि 40 में ये और 20 मार्क्स का है हमारे पास प्रैक्टिकल। तो 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट है प्रैक्टिकल है वो तो हमारा स्कूल लेवल पर वर्क होगा, क्योंकि वहां पर काफी हद तक वहीं ध्यान देना होगा हमें। लेकिन ये 40 कैसे गेन करें, आइए दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर कितने 5। अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो पहला चैप्टर है 10 मार्क्स का, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। बेसिकली इस मैक्रो में दो ही चैप्टर थोड़े से टेक्निकल है, या तो नेशनल इनकम है या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। ये 10 मार्क्स का है, ये 12 मार्क्स का है। लेकिन अब जो नेशनल इनकम है वो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट पर आ गया है। यानी नेशनल इनकम में भी चैप्टर्स जो आपको दिए होते थे ना 4-4 चैप्टर, केवल 2 चैप्टर में पूरा क्लियर हो जाता है। और उसमें भी डिसाइड है कि वो टॉपिक में पूछना क्या चाहता है आपसे। यानी कि पूरी बुक पढ़ रहे हैं आप, तो फिर आपको गेन कैसे करेंगे, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक को पढ़ें। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये तो हमने 11th में ही पढ़ी थी कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, पढ़ा था ना। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज आनी है एग्जाम में। कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो इससे पहले मैं एक काम करता हूं, इसका जो ब्लूप्रिंट है मैं आपकी स्क्रीन पर डाल देता हूं। ठीक है, तो आप ब्लूप्रिंट देखिए स्क्रीन पर। जिसके बाद हम आपको प्रॉपर्ली टोटल डिटेल समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट के बाद अगर आप इसको समझेंगे तो सब आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसमें मैंने पहले टॉपिक में के लिए आपको बताया नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट था उसमें क्या था, सर्कुलर फ्लो लेना है भाई। उसमें भी क्या है, केवल 2 सेक्टर का, यानी फर्म और हाउस होल्ड। यानी बड़ी इजी तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। यानी कि 10 मार्क्स को लाने के लिए 10 डेज लगेंगे भाई, 10 डेज लगेंगे। क्योंकि लगेंगे, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन को भी हम कवर करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। पूरे सिलेबस के लिए ये पूरा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स मैं इसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूं। ठीक है, और आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं आपको सिलेबस के साथ साथ धीरे धीरे एक एक वीडियो बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस के साथ आपके सामने लाऊंगा। यानी एक एक वीडियो, यदि आप मेरे साथ बिल्कुल साथ साथ चलेंगे तो मैं सारे के सारे टॉपिक पर आपको एक एक वीडियो लाऊंगा। यानी 100% सिलेबस को कवर करते हुए एक एक वीडियो, और उसके बाद रिविजन क्लास, फिर वही मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, टेस्ट, जिससे कि आपकी वो पूरी सीरीज, भाई एमसीक्यूज आते हैं उनकी पूरी सीरीज, तो जिससे कि हमारा 1 मार्क्स भी कहीं डिडक्ट ना हो। आइए चेक करते हैं मनी एंड बैंकिंग इसमें से थोड़ा विड्रॉ हुआ है। मनी एंड बैंकिंग में से हमारे पास जो कंट्रोल था क्रेडिट का, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब विड्रॉ कर लिया है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, दैट मींस कि जो था ना हमारे पास की इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है ना, मनी का जो सिस्टम था उसको विड्रॉ कर लिया है। तो काफी हद तक सिंपल हो गया। क्या रह गया मनी में, एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया मनी में। मनी का मीनिंग, भाई मनी एंड बैंकिंग है तो मनी, और मनी के साथ साथ उसका जो सप्लाई है मनी की वो भी एक सिंपल सी रह गई है। सिंपल सी क्या, हम तो ये कहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मनी की जो सप्लाई है वो M1 रह गई है। ऐसे M1, M2, M3, M4 होते हैं, तो केवल M1 ही सिलेबस में है, तो इसलिए हमारे लिए इजी कंसेप्ट हो गया। अब आप देखेंगे इसके अंदर मनी क्रिएशन, ये तो हर साल एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको तो आप नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अरे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में बहुत सारे नहीं पढ़ने हैं, उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने बता दिया कौन कौन से फंक्शन है। फंक्शन उन्होंने बताए हैं, यानी कि आरबीआई का फंक्शन बैंक नोट इशू करने का, गवर्नमेंट बैंक्स, बैंकर्स बैंक और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये 4 हेडिंग्स। इसके बाहर नहीं पढ़ना हमें, केवल इन 4 हेडिंग्स के थ्रू ही पढ़ना है पूरे बैंकिंग सिस्टम को, और पूरे 6 मार्क्स हम इजीली गेन कर सकते हैं। यानी कि 1 या 2 लेक्चर में हमारा टॉपिक पूरा। देखिए रीड करते हैं हम, समझ में नहीं आता हम लर्न करते हैं। अब लर्न करोगे तो क्या होगा, लर्न करोगे तो शुरू में तो बच जाएगा, लेकिन जब पूरी बुक दोनों की दोनों एक साथ सामने आएंगी तो अब उनकी परफॉर्मेंस 100 में नहीं लेकर आ सकते। तो उसके लिए आपको मेरे साथ मेरी वीडियो पर कंटिन्यू चलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, सारे सिलेबस को हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। इससे लंबा समय तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्टाइल में हम अपनी सारी वीडियोज़ लाएंगे, पूरी सीरीज लाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो 12 मार्क्स हैं ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे जो 100 की सीरीज है, जो मेरा 100 का सिस्टम है, वहां ये पॉइंट हमारे को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जैसे 11th में पढ़ी थी ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिमांड सप्लाई या एग्रीगेट है पूरी इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी की डिमांड, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। इसके अलावा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो एवरेज भी और मार्जिनल भी दोनों है, दोनों ही समझाऊंगा, जनरली समझाता हूं मैं दोनों को ही। इसके बाद शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी कि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम पढ़ना है इसके टॉपिक के अंदर। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए बहुत सारी थ्योरी नहीं पढ़नी है, अब उन्होंने उसको भी बता दिया भाई हम इसमें एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें 2 बताए, 2 चीजें हैं, एक तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और एक फुल एम्प्लॉयमेंट। केवल 2 चीजें पढ़नी है, सारे मत पढ़िए, केवल 2 पढ़िए, जिससे कि वो एकदम लर्न भी रहे और माइंड में क्लियर भी हो। अब इसके अलावा एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो सब इसके अंदर है, इसमें विड्रॉ नहीं हुआ है, यानी कि वो सीआरआर, बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेंगे। यानी पहले 2 जगह पढ़ने पड़ते थे, बैंकिंग में भी और यहां भी, अब आपको 1 जगह पढ़ना है। ठीक है ना, ये तो जनरली मैं आपको बताऊं नेक्स्ट ईयर भी सेम ही रहेगा, क्योंकि जो सिलेबस में हटाया गया है ना वो ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि वो सेम बात की 2 बार पढ़ा रहा है ना। इसके बाद हमारे पास आ जाइए गवर्नमेंट बजट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा चैप्टर, और ये हमारे लिए लास्ट तक काम आता है। अब देखिए गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बजट अभी तो हर साल आता है, और हर चीज यानी हमारी लाइफ की बहुत सारी चीजें हमारे इस गवर्नमेंट बजट पर बेस करते हैं। यानी गवर्नमेंट की प्लानिंग रिसीप्ट की, गवर्नमेंट की प्लानिंग पेमेंट की, गवर्नमेंट बजट के थ्रू आती है। तो इसमें हमारे पास है सिलेबस में गवर्नमेंट बजट का मीनिंग ऑब्जेक्टिव, तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव, तो इस ऑब्जेक्टिव को हमें छोड़ना नहीं है। कंपोनेंट्स, अब इसके अंदर रिसीप्ट और पेमेंट 2 चीजें बताई ना मैंने, उनका क्लासिफिकेशन और जो डेफिसिट होता है उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ये सिलेबस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या टॉपिक बचता है, बैलेंस ऑफ, इसमें 2 चैप्टर हैं एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक फॉरेन एक्सचेंज रेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट, और फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी जो एक टॉपिक है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, उसमें जो डिटर्मिनेशन करते हैं हम वो विड्रॉ कर लिया है, यानी कि क्या रह गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मीनिंग एंड कंपोनेंट्स बस, और फॉरेन एक्सचेंज रेट में मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग। 3 चीजें पढ़नी है, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग क्या है बस। तो यानी कि आप अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जाते हैं, तो बहुत थोड़ा सा सिलेबस है और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। यानी कि पूरे 100 मुझे अगर चाहिए तो मुझे अकॉर्डिंग टू सिलेबस जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं सिलेबस को एनालिसिस करने के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या होता है 100 नहीं ले पाते। हमारे यहां तो खासकर प्रॉब्लम है भाई, हम थोड़ा सा क्या नाम है रूरल एरियाज में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि 100 तो आते ही नहीं है, सपना भी नहीं देखते हम तो सपना भी नहीं देखते ना, 100 का तो सपना देखना है। इस बार मैं आपको सपना दिखाना चाहता हूं। इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 3, 40 मार्क्स, 3 चैप्टर 40 मार्क्स। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सारे टीचर्स, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस भी देखी, तो मैंने उनको देखा वो इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, डाटा की बात कर रहे हैं, ये डाटा वो डाटा, ये इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन, ये डेट वो ईयर। कंफ्यूज ही मत होइए भाई, हमारे सिलेबस में है कहां, हम क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हैं इसको। ये हमारे पास प्रोफेशनल लेवल पर थोड़ी है, हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे हम इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट्स हैं, तो लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी हमारे यहां डाली गई है वो 12th स्टैंडर्ड से डाली गई है, कोई कंपिटिटिव एग्जाम के लिए तो डाली नहीं है जो कंपिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े।
भाई गवर्नमेंट जॉब दे रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो बड़ा सिलेबस होगा, लेकिन हमारे लिए तो सीधा सीधा सिलेबस है और सीधा सीधा ही पढ़ना है। स्पेसिफिक 1 या 2 डेट है वो आपको सिंपल लर्न हो जाएंगी, वो तो अपने आप ही समझ में आएगा। भाई 1991 में हम सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमी रिफॉर्म हुए, ये तो रोज ही पता चलता है हमें। तो ये छोटी छोटी चीजें, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 47 से 90 के बीच में जो डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सरदार जी ने भेजी थी ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मनमोहन सिंह ने 1991 में लाए थे। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये वो पॉलिसी थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। तो ये हमें डिस्कस करनी है इस टॉपिक में, और 12 मार्क्स की है। 12 मार्क्स यानी कि आपको केवल एक सिस्टम में माइंड में सेट करना है, और ये नहीं होता कि बिल्कुल लर्न थ्योरी लिखेंगे जब भी आपको ये 12 मार्क्स मिलेंगे, नहीं नहीं, आपको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में लिखिए। इसके बाद है करेंसी चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, करंट चैलेंजेस, यानी कि इकोनॉमी में टोटल क्या क्या समस्याएं हैं। अब इसमें ये नाम के लिए 22 नंबर हैं और छोटा सा चैप्टर आपको दिया हुआ है, छोटा सा नहीं है भाई, पूरी बुक है इसके अंदर, पूरी बुक है इसके अंदर। मैं आपको दिखा दूं तो ये पूरी बुक है, इसके बहुत सारे चैप्टर हैं, इसमें हमारे पास सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व होंगे, तो इसलिए इतना इजी मत लेना। पॉवर्टी मैं लिख देता हूं, बता देता हूं आपको, मैंने इससे पहले ब्लूप्रिंट दिखाया ही था मैंने आपको, वो अपने कॉपी कर लेना। तो पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो कितने हो गए? 3 और 3 6 चैप्टर हो गए। तो नाम दे दिया हमने, एक चैप्टर 22 नंबर, लेकिन 6 चैप्टर हैं। लेकिन घबराना नहीं है। अब ऐसा क्या हमने 10th में पढ़कर नहीं आ रहे हैं? 10th में हमने नहीं पढ़ी होगी थोड़ी सी डिटेल, सोशल स्टडीज पढ़ी थी ना, पॉवर्टी। अब ये पॉवर्टी भी ऐसी चीज हो गई जिसे हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। सोचो, पॉवर्टी, गरीबी, अरे हमारे तो इंडिया में रोज गरीबी की बात चलती है, गरीबी किसे कहते हैं? तो पॉवर्टी थोड़ा सा टेक्निकल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है आपके लिए, रूरल डेवलपमेंट, गांवों का जो डेवलपमेंट होता है, इंप्लॉयमेंट, रोज डिस्कशन होती है इंप्लॉयमेंट की, नहीं? क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का? बढ़ती हुई पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ बेसिक करंट इश्यूज हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमी के इश्यूज, कि हमारी इकोनॉमी चाइना जैसी डेवलप क्यों नहीं हुई, उसके पीछे के इश्यूज, कि भाई चाइना हमसे आगे निकल गया। आज देखिए चाइना हमें आगे दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारे कुछ जो पॉलिटिकल विलनेस कमजोर रही, तो लेकिन आज हमारी पॉलिटिकल विलनेस कमजोर नहीं है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, चाहे पॉवर्टी है, चाहे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब टॉपिक क्या है? एक बिल्कुल सीरीज के टॉपिक हैं, इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या रहा है इंडिया का, इंडिया के जो नेबरर्स हैं उनके साथ, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपेयर करना है आपको, इंडिया और चाइना के बीच में कंपेयर करना है। अब ये जो कंपेयर करना है ना, ये नहीं है कि आपको किस किस पॉइंट पर कंपेयर करना है, वो भी डिस्कस है, यानी हर चीज डिसाइडेड है। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ पर है, पॉपुलेशन पर है, ग्रोथ पर, पॉपुलेशन पर, सेक्टरल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इन चीजों पर केवल डिफरेंस करना है आपको, यानी कि आपका माइंड में पहले क्लियर हो गया भाई, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के बीच में कंपेयर करना है, ये 4 हेडिंग पर, यानी कि 4 हेडिंग माइंड में सेट कर लीजिए एक बार। अगर आपने 4 हेडिंग माइंड में सेट कर ली तो ये पॉइंट हमारा 6 मार्क्स आ गया, तो ज्यादा टेक्निक तो ये, लेकिन ये 22 मार्क्स, इसे आप नॉर्मल में मत लेना कि ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर नहीं है, ये 6 चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन है, करंट चैलेंजेस। तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इसमें चैप्टर्स हैं काफी, सिलेबस है ज्यादा। तो अब ये नहीं कि 22 मार्क्स का तो केवल इसे ही पढ़ लीजिए, इसे सबसे लास्ट में पढ़िए, क्योंकि सबसे पहले तो जो सिंपल चीजें हैं इन्हें गेन कर लीजिए। 12 मार्क्स वाला है, बिल्कुल इजी है भाई। देश आजाद हुआ उससे पहले क्या पोजीशन थी, और आजाद हो गया उसके बाद क्या पोजीशन थी, अरे बड़ी आसानी से पता चलेगा। इतनी मूवी देखी है हमने तो अंग्रेजों की, देखी है ना, पुरानी जमाने की मूवी देखिए, न्यूज में, पिक्चर्स में, कहीं ना कहीं सिस्टम में कहीं ना कहीं तो मेंशन करते हैं ना कि अंग्रेजों का राज कैसा था और आज का राज कैसा है, कहीं ना कहीं डिस्कशन होता है। तो बस उसको माइंड में पिक्चर सी लेनी है और क्लियर है। तो इसकी हम रेगुलर क्लास लेते हैं, हमारे यहाँ लाइव क्लास चलती रहती है, फ्री क्लास चलाता हूं मैं। बाकी अब यूट्यूब पर मेरी सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं इसकी एक एक वीडियो आपको अवेलेबल कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का कोई भी चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस किसी भी तरह का नहीं लेंगे। प्रॉपरली सभी के लिए हमने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर कोई बच्चा हमारे आसपास रहता है तो हमसे वो हार्ड कॉपी में नोट्स भी ले जा सकता है, उसकी भी कोई समस्या नहीं होती है, हम वो भी अवेलेबल कराते हैं बच्चों के लिए। पूरा सिलेबस है हमारे पास। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे जो इंस्टा आईडी है उस पर मुझे फॉलो करें, मेरे व्हाट्सअप नंबर है उस पर मुझे मैसेज
मैसेज देते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। तो अब देखिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आई नहीं आई, और अगर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे भी जरूरी चीज है, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहे और मैं आपको टोटल चीजें समझा पाऊं। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।